बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने न्यूमेरिकल करना है यूनिट नंबर 10 का पहला न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल ये है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। यानी कि टाइम पीरियड आपने फाइंड करना, टाइम पीरियड जो है उसने दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड। वो कहता है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून अर्थ, के अर्थ ज़मीन पर पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या होगी, एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, और चांद पर इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या होगी, जबकि जी एम जो है वो जी ई बाई 6 है, वेयर जी ई इज इक्वल टू 10 ms-1। अब देखो यहाँ पे उसने आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो टाइम जो सा है टाइम पीरियड डाटा मैंने बना लिया, इसका टाइम पीरियड कितना आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, लेंथ ऑन अर्थ, ज़मीन पर जो उसकी लेंथ है ना वो हमने फाइंड करनी है, एल ई जो सा है फाइंड करना है। और दूसरे नंबर पे उसने कहा है कि लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन मून एल एम जो है वो आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो उसने यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि जी एम जो होता है वो बराबर होता है जी ई बाई 6, यानी कि ग्रेविटेशन ऑन मून जो होती है वो ग्रेविटेशन ऑन अर्थ से 6 गुना कम होती है। ठीक है, तो ये जी ई जो है वो ग्रेविटेशन ऑन अर्थ जो कि 10 होती है, तो उससे 6 गुना कम ओवर 6 उसने दी हुई है। तो हमने क्या किया, यहाँ से जी ऑफ एम निकाल लेते हैं। जी ऑफ एम निकालने के लिए जी ई बाई 6 कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो उसने दिया हुआ है, तो जी ई की वैल्यू तो 10 है, तो 10 बाई 6 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी ग्रेविटी आ गई, ये मेरे पास आ गई जी ई। जी एम जो है मेरे पास है 1.6 ms-2, और जी ई जो है वो मेरे पास है 10। जी ई और जी एम ये दोनों हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमने निकालना लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, यानी कि हमने लेंथ, पेंडुलम की लेंथ निकालनी है अर्थ पर। ठीक है, तो वो निकालने के लिए एज वी नो टी टाइम पीरियड जो पेंडुलम होता है वो बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल ई ओवर जी ई, यानी कि लेंथ ऑन अर्थ ओवर ग्रेविटेशन ऑन अर्थ। अब मैंने वैल्यूज लगा दी, टी की जगह पे 2 आ गया इज इक्वल टू 2, वैसे ही पाई की जगह पे 3.14 आ गया, अंडर रूट एल ई बाई 10 हो गया। ठीक है, जी ई की वैल्यू 10 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.28 आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे इधर जाके डिवाइड हो गए 2 से, तो 2 ओवर 6.28 हो गया। ये वैसे के वैसे इसको मैंने डिवाइड किया 0.318 आ गया इज इक्वल टू एल ई बाई 10। ये बाकी सारी मैं कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो सा है हमने क्या किया, टेकिंग स्केयर, क्योंकि अंडर रूट है तो हमने अंडर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयर ले दिया इधर भी स्केयर लिया, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, ये इसका स्केयर लिया तो 0.101 आ गया। ठीक है, और इसका स्केयर अंडर रूट से जब कैंसिल हुआ तो एल ई बाई 10 आ गया। ये 10 जो है इधर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 0.101 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपके पास आ गया 1.01 इज इक्वल टू एल ई, यानी कि लेंथ ऑन अर्थ ऑफ पेंडुलम जो आई वो आपके पास 1.01 मीटर आ गई। ठीक है, अब आपने निकालना लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून, यानी कि चांद पर जो लेंथ है ना पेंडुलम की वो आपने फाइंड करनी है। वो फाइंड करने के लिए मैं वही फार्मूला लिख रहा हूँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, लेकिन एल एम ओवर जी एम लेंगे। उसकी वजह, एल एम से मुराद है लेंथ ऑन मून और जी एम से मुराद है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन मून। ठीक है, तो हमने अब इसकी वैल्यू लगा देंगे, टी की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 वैसे ही, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, अंडर रूट एल एम वैसे का वैसे, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, ये जो सा है ये फाइंड करना है। और 1.6 जी एम जो हमने निकाला था पीछे, जी एम की वैल्यू 1.6 थी, तो जी एम की जगह 1.6 आ गया। इसको उसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया, 6.28 इसके जगह डिवाइड हो गया, एल एम और 1.6 आ गया, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, 0.1, अब ये 1.6 से डिवाइड हो रहा था, ये तो जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0.16 यानी कि लेंथ ऑन मून जो आएगी वो आपके पास 0.16 मीटर आ जाएगी। ठीक है, 167 या 17 भी कह सकते हो, क्योंकि वो जब हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे ना तो फिर वो 1.67 के करीब आएगी, 0.167 या 0.17 भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना आपका पहले न्यूमेरिकल हो गया। देखिए भाई, अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, ठीक है, इज टेकन टू द मून। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो सी है वो 0.99 मीटर है, उसे चांद पर ले जाया गया बाय एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है,
द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, जिसने कहा टाइम पीरियड जो है ना पेंडुलम का वो 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, आपने चांद पर जी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका डाटा बना लो। डाटा के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले कि उसने क्या दिया हुआ था, पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, यानी कि LM जो है ना वो उसने दिया हुआ है 0.99 मीटर। फिर उसके बाद उसने कहा हुआ है कि जी कि द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, तो बेसिकली ये टाइम पीरियड है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑन मून जो है वो उसने दिया हुआ 4.9 सेकेंड। तो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कि वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून, यानी कि आप यूं कह लो कि जी ऑफ एम जो है ना ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कहें एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/G। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं चांद पर, ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू पाई लेंथ ऑन मून और ग्रेविटेशन ऑन मून, और हमने GM जो है वो फाइंड करना है। बाकी चीजें गिवन है, जैसे टाइम पीरियड ऑन मून, टाइम पीरियड जो है वो उसने दिया हुआ था, पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9, यानी कि टाइम पीरियड जो है ये कितना है 4.9। तो ये टाइम पीरियड जो है आपके पास आ गया 4.9 इज इक्वल टू 2, और पाई की वैल्यू आ गई आपके पास 3.14। ठीक है, √LM जो है वो LM है 0.99, तो ये आपके पास आ गया 0.99, और G ऑफ M ये तो हमने फाइंड करना है, तो ये वैसे ही रहेगा, ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है ये वैसे ही रहेगी। अब ये जब आपसे मल्टीप्लाई होंगे तो ये 4.9 और ये आपके पास आ जाएगा 6.28 √0.99 ओवर G ऑफ M। ठीक है, अब ये इसके नीचे अगर डिवाइड हो जाएगी, 4.9 डिवाइडेड बाय 6.28 इज इक्वल टू 0.99 ओवर G ऑफ M √। बस हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कि 4.9 जो सा है 4.9 डिवाइडेड बाय 6.28, तो ये आपके पास आ गया 0.78। ठीक है, और 0.99 ओवर G ऑफ M √। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो है ना स्केयर ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो 0.78 इसका भी स्केयर ले लिया, और इसी तरीके से 0.99 ओवर G ऑफ M इसका भी स्केयर ले लिया। अच्छा, जब हम इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.78 का स्केयर, तो 0.608 आ गया। ठीक है, और ये स्केयर उनसे कैंसिल हो गया, तो 0.99 ओवर G ऑफ M, तो G ऑफ M इधर डिवाइड हो रहा है, उधर चले जाए, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास G ऑफ M जो आएगा ना वो आपके पास आ जाएगा 0.99 ओवर 0.608। ठीक है, तो 0.99 डिवाइडेड बाय 0.608, तो ये आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से G ऑफ M की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो सी है ये हमारे पास क्या आ गई, ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, G ऑफ M की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, ये जो आंसर है ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए मैं अगला क्वेश्चन नंबर 10.3 है, उसने कहा है कि फाइंड टाइम पीरियड of a simple pendulum of 1 meter length placed on earth and on moon. The value of G on the surface on the moon is 1/6 of the value of on the earth. ये सारी की चीज़ें वही हैं, and where G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उसने कहा है कि मून पर जो उनसी है जो ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन की वैल्यू होती है वो ज़मीन पर ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन से 6 गुना कम होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा तरीका। तो सबसे पहले इसका डाटा बना लो। इसके डाटे में क्या आ जाएगा कि सबसे पहले ना उसने जो दिया हुआ है, उसने एक दिया हुआ है कि आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड, लेकिन उसने सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, ये जो है ना सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम ये जो उनसी है उसने दी हुई है, वो जो है लेंथ ऑन अर्थ एंड ऑन मून, लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून, आप यूं कह लो कि वो सेम ही है,
1 मीटर ही है, ठीक है। और वो कहता है कि आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। लेकिन कौन सा टाइम पीरियड फाइंड करना है? टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून, ये फाइंड करना है, यानी कि ये दो चीज़ें उसने फाइंड करनी है, ठीक है। या अलग-अलग आप लिख लो, टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून, इस तरीके से कर लो अलग-अलग। टाइम पीरियड ऑन अर्थ यानी कि टी ऑफ ई ये फाइंड करना है, और टाइम पीरियड ऑन मून टी ऑफ एम जो है ये आपने फाइंड करना है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जबकि जी की वैल्यू जो सी है ना वो मून पर 1/6 है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, यानी कि आप ये कह सकते हो जिस तरह हमने पिछले पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जी एम जो सा है वो बराबर है जी ई बाय 6 के। अब जी ई जो सा है वो तो आपको मालूम है, जी ई की वैल्यू जो सी है वो है 10 ms-2, ठीक है। तो जी ऑफ एम जो आ गया वो आपके पास आ गया 10/6, तो ये आपके पास कितना बनता है 10/6, इसको कर लो कैलकुलेट, तो ये आपके पास आता है 10/6 1.66 ms-2, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से इसका सोल्यूशन में एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड का ही फार्मूला लगाऊंगा, टाइम पीरियड ऑन अर्थ जो है बराबर है 2 √, लेंथ ऑन अर्थ ओवर जी ऑफ ई, ठीक है। तो 2 × 3.14 मल्टीप्लाई √, एल ई जो सा है वो आपके पास 1 है, और जी ई जो सा है वो आपके पास है 10, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट 6.28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/10, ये 0.1 हो गया, इसका √, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपके पास आ गया 1.98, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ जो आया वो 1.98 सेकेंड आ गया, ठीक हो गया। यहाँ से आपने जो सा है ना लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून 1 मीटर उसने दिए हुआ था, टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून ये आपने फाइंड करना था, ठीक है। जी ऑफ ई जो सा है ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑन अर्थ जो है वो 10 दिया हुआ है, ग्रेविटेशन ऑन मून जो है वो जी ई बाय 6 होता है, ठीक है। इनको डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हमारे पास जी एम की वैल्यू आ गई। फिर जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला टाइम पीरियड ऑन अर्थ 2 √L ओवर जी ई होता है, ठीक है। इनकी वैल्यूज लगा दी और ये हमारे पास 1.98 सेकेंड आ गया। अब जो सा है हमने निकालना है एल एम, तो हम उसका फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू होता है 2 √, लेंथ ऑन मून ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। तो टी ऑफ एम तो हमने फाइंड करना है 2 × 3.14 √, ये तो 1 नहीं है, और जी ऑफ एम की जो वैल्यू है 1.66 है। हम इसको सारे को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको कैलकुलेट करने से जो हमारे पास टाइम पीरियड ऑन मून जो आता है वो आता है 4.9 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने टाइम पीरियड ऑन मून जो है ना वो निकाल लिया, ठीक है। देखिए भाई इसका नेक्स्ट जो सा है 10.4, इसमें जो सा है ये इसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ वेयर जी इज इक्वल टू 10 ms-2, यानी कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड क्या हुआ इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो यानी कि टाइम पीरियड जो सा है ना वो उसने दिया हुआ है 2 सेकेंड। कैलकुलेट्स इस लेंथ फाइंड करनी है, जी ई इज 10, यानी कि जी की वैल्यू जो सी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपने कैलकुलेट द लेंथ, यानी कि लेंथ जो सी है वो फाइंड करनी है, तो ये इसका डाटा आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे सोल्यूशन में जो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि टी जो होता है वो बराबर होता है 2 √L ओवर जी के, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़मीन की बात हो रही है इसलिए सिर्फ हमने वैसे ही लिया है जस्ट। तो टी की वैल्यू जो सी है वो आप लगा दो, टी की वैल्यू आपके पास 2 सेकेंड है, ठीक है। टी जो सा है वो 2 सेकेंड है, तो टी की जगह पे आ गया 2 इज इक्वल टू
2 वैसे ही, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। अंडर रूट एल जो उनसा है वो हमने फाइंड करना है, एल जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एल तो वैसे ही आ जाएगा और जी की जगह पे आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई एल बाय 10 अंडर रूट, तो 6.28 इसके डिवाइड हो जाएगा, 2/6.28 इज इक्वल टू एल ओवर 10 अंडर रूट, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास आता है कि 2 डिवाइडेड बाय 6.28 0.318 आ गया, ठीक है, एल बाय 10 का अंडर रूट। फिर उसके बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो 0.318 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाय 10 अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और इसका जो स्क्वायर आ गया ये आपके पास आ गया 0.101 इज इक्वल टू एल बाय 10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा 0.101 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू एल, तो ये आ जाएगा 1.01 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, लेंथ। ये जो उनसा है ना, ये आपके पास लेंथ आ गई 1.01 मीटर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो उनसे है ना, पहले 4 जो क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छे तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए जो उनसे है ना इतना ही है, 4 के 4 न्यूमेरिकल जो उनसे है ना आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करने हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।